सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी हिंदी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, आज हिंदी व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा को भली भांति पढ़ लिया है। साथियों, हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द में संज्ञा को पढ़ने के बाद आज हम सर्वनाम की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह सर्वनाम शब्द बना कैसे। तो सर्वनाम शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर दो शब्दों का समन्वय है। एक है सर्व और दूसरा है नाम। साथियों, सर्व का अर्थ होता है सभी या सभी का, और नाम का अर्थ यानी संज्ञा या नाम, नाम को हम संज्ञा भी कहते हैं, और यहाँ हम नाम से भी इसको सूचित करते हैं। तो हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रत्येक संज्ञा का नाम हो सकते हैं। यहाँ साथियों, मैं आपको थोड़ा सा वापस लेकर चलता हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है। यानी नाम कहते हैं संज्ञा को और सर्वनाम। तो इस अंतर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हमने संज्ञाएं पढ़ी और वहाँ पर हमने जाना कि इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में तमाम चीज़ें, चाहे वह व्यक्ति हो, प्राणी हो, या जड़ हो या चेतन हो, या भाव या विचार, कुछ भी हो, प्रत्येक को जानने के लिए हमने उसकी पहचान के लिए कोई ना कोई नाम उनका रखा, और वही नाम उन वस्तुओं की, उन व्यक्तियों की, उन स्थानों की, उन भावों की, विचारों की संज्ञा कहलाता है। यानी संसार से अगर हमने संज्ञाओं को हटा दिया तो फिर संसार शून्य हो जाएगा। तो हमारी चाहे कल्पना में हमने किसी को कोई नाम दिया, या फिर हमारे विचार, भाव, जो कुछ है, उन सभी की पहचान के लिए हमारी भाषा ने संज्ञाओं का निर्माण किया। लेकिन केवल संज्ञा से अगर हम अपनी बात कहें तो हमारी भाषा बोझिल हो सकती है, हमारी भाषा की हीनता सूचित होती है। और इसी बोझिलता या हीनता को मिटाने के लिए हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो भाषा के विद्वान थे, उन्होंने सर्वनामों की कल्पना की। साथियों, सर्वनाम होते क्या है? तो संज्ञा होती है नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम, और सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम, यानी ऐसे नाम जिसके द्वारा हम सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को संबोधित कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। इस अंतर को आप ऐसे समझें कि मान लीजिए मैंने एक शब्द काम में लिया बादल। तो बादल शब्द एक संज्ञा है, आप भली भांति जानते हैं। अगर मैंने बादल कहा तो आपके दिमाग में केवल बादल का ही अर्थ स्पष्ट होता है। बादल कहने से आपके दिमाग में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, या फिर घर, पुस्तक, मकान, गाय आदि शब्द जो अर्थ हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा से उसी वस्तु का बोध होता है जिसका नाम लिया जाता है। अगर मैंने कहा गाय, तो गाय कहने पर आपके मस्तिष्क में गाय का ही विचार आएगा। ऊंट, या फिर पुस्तक, या फिर संसार की किसी अन्य वस्तुओं का, दया, ये जो गुण हैं हमारे, प्रेम, ईर्ष्या, इनका विचार बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन साथियों, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। अर्थात जैसे मैंने कहा वह, तो वह शब्द में गाय भी है, वह शब्द में बादल भी आ जाएगा, वह शब्द में दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति भी आ जाएगा, प्रत्येक वस्तु भी आ जाएगी, प्रत्येक शहर, नदी, झरने, जो कुछ है वह सब कुछ हम इस वह के माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि संज्ञा केवल एक अर्थ को सूचित करती है, एक वस्तु को सूचित करती है, लेकिन सर्वनाम में वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम इस विश्व के तमाम वस्तुओं को, सृष्टि की समस्त वस्तुओं को, प्राणी जगत को, जड़ चेतन को हम एक शब्द के माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। तो ये सर्वनाम होता है। अब देखिए, सर्वनाम कहे किसको? तो साथियों, आप सभी ने यह परिभाषा बड़ी अच्छे से पढ़ी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमने कहा राम बाजार गया,
वहाँ से उसने फल सब्जी आदि खरीदे और फिर वह घर लौट आया। हमने राम शब्द एक बार इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने राम के लिए क्या शब्द काम में लिया कि एक तो उसने फल सब्जी खरीदे तो उसने, और एक हमने कहा कि वह घर लौट आया। तो यह उसने और यह वह, ये दोनों शब्द हमने राम के स्थान पर प्रयुक्त किए हैं। राम जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर हमने प्रयुक्त किए। ये शब्द उसने और वह राम के लिए ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। इसलिए सभी का नाम होने के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। साथियों, अगर सर्वनाम नहीं होते तो हमें कुछ इस तरह से बात करनी पड़ती कि राम बाजार गया, राम ने बाजार जाकर राम के परिवार के लिए राम ने सब्जियां खरीदी और राम ने सब्जियां खरीदने के बाद फल खरीदे और राम वापस आ गया। बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन होगा और दोहराव या पुनरावृत्ति होने के कारण हमारी भाषा थोड़ी अटपटी और असहज बन जाएगी। इसलिए भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सर्वनामों की कल्पना की गई है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। संज्ञा के प्रतिनिधि शब्दों को भी सर्वनाम कहते हैं। साथियों, हमारे एक महान जो व्याकरण रहे हैं उन्होंने सर्वनामों के लिए जो शब्द काम में लिया वह लिया है संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द, यानी ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द कहा। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है कि परीक्षा में अगर कोई ऐसे तथ्य बनाकर दे दिए जाएं तो आप ये जान सकें कि सर्वनाम संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द होते हैं। इसके बाद देखिए, सर्वनाम शब्दों का रूपांतरण वचन और कारक के अनुसार होता है, लिंग के अनुसार नहीं। इसे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लें। साथियों, हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण में हमने जो प्रमुख वर्गीकरण किया वो दो भेदों में हमने विभाजित किया। एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमने संज्ञा को पढ़ लिया है, हम दूसरा विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और वह है सर्वनाम। साथियों, हमें यह जानना चाहिए कि सर्वनाम विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये बात आपको पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझाई जा चुकी है। यदि कोई साथी सीधा इसी वीडियो को देख रहा है तो वो पीछे की कक्षाएं चैनल से देख सकता है। अब देखिए, जब ये विकारी शब्द है तो इसका रूप परिवर्तन यानी रूपांतरण किस आधार पर होता है? तो साथियों, सर्वनामों का रूपांतरण वचन और कारक के आधार पर होता है। यहां एक और अंतर है संज्ञा और सर्वनाम में। संज्ञा का रूपांतरण लिंग के अनुसार भी हो रहा था, अर्थात जैसे एक संज्ञा है लड़का, इसे अगर स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? लड़की। इसका मतलब संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार अपना रूप बदलता है, संज्ञा शब्द वचन के अनुसार अपना रूप बदलता है। यानी लड़का का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? लड़के या लड़कों। तो वचन के अनुसार भी ये अपना रूप बदलते हैं। लेकिन जो सर्वनाम शब्द हैं ये केवल वचन और कारक के अनुसार ही अपना रूप बदलेंगे। लिंग के अनुसार सर्वनामों का रूप नहीं बदला जाता। जैसे आप देखते हैं, हम बात करें कि वह, लड़के के लिए हम कहेंगे वह खाना खा रहा है, लड़की के लिए भी हम कहेंगे वह खाना खा रही है। और देखिए, हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द 11 हैं। साथियों, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी में मूल सर्वनाम हैं कितने। तो हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। और कौन कौन से हैं? तो इन्हें ध्यानपूर्वक आपको देखने की जरूरत है। एक सर्वनाम है मैं, दूसरा है तू। ध्यान रखें, मूल सर्वनाम तू है, तुम नहीं। भाषा के, हिंदी भाषा में जो मूल सर्वनाम हैं वे 11 हैं। और 11 कौन कौन से हैं? तो मैं, तू, आप। यहां ये आप जो है ये इसका रूप बड़ा विस्तृत है, इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या।
कुल मिलाकर ये 11 सर्वनाम हिंदी में हैं मूल रूप से। लेकिन साथियों, इनका रूपांतरण हो जाता है, कारक के अनुसार इनका रूपांतरण हो जाता। थोड़ा समझें आप, कारक के अनुसार रूपांतरण कैसे होता है। कर्ता कारक में आने पर मैं का या तो मैं रहेगा या फिर क्या बन जाएगा, मैंने। अगर कर्म कारक में जाएंगे तो इसी मैं का क्या बन जाएगा, मुझे या मुझको। अगर हम करण कारक में जाएंगे तो इसी मैं का क्या बन जाएगा, मुझसे। ये मैं आपको आगे अलग से टेबल बना के बता दूंगा। तो इस तरह से सर्वनाम मूल तो मैं है, लेकिन कारकों के अनुसार, क्योंकि 7 कारक जो हमारे हैं उनके अनुसार इन मूल सर्वनामों का रूपांतरण होगा। यानी सर्वनाम का रूपांतरण कितने कारकों में होता है, तो हिंदी में कारकों की संख्या कुल कितनी है, 8। आप सभी जानते हैं कि 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये जो हमारे 8 कारक हैं, इसमें संबोधन अंतिम कारक को छोड़ दें तो बाकी 7 कारकों के अनुसार हमारे सर्वनाम शब्दों का रूपांतरण होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो एक मैं से कितने नए शब्द बन गए कारकों के अनुसार, ये सभी भी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी भी सर्वनाम ही कहलाएंगे। आगे देखिए, ये तो था कारक के अनुसार वर्गीकरण। फिर हम बात करें वचन से रूपांतरण। तो वचन के अनुसार मैं का बहुवचन यानी हम, इसे हम कहें या फिर हम लोग भी कह सकते हैं। तो हम, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, इस तरह से कारकीय रूपांतरण हम का भी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूल सर्वनाम हमारे पास कितने हैं, 11। लेकिन इन 11 सर्वनामों का कारकीय रूपांतरण करने पर, इन 11 सर्वनामों का बहुवचन में रूपांतरण करने पर हमारे पास सर्वनाम शब्दों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है। खैर, आप ये ध्यान रखें कि 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं जो मूल रूप से हिंदी में स्वीकार किए जाते हैं। साथियों, यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊंगा जिसके संबंध में आप बहुत कम जान पाते हैं, और वह मुख्य बात यह है कि हम भाषा पढ़ रहे हैं। आप हर समय इस बात को ध्यान में रखें, भाषा विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के साथ कला भी है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि विज्ञान की तरह हर तथ्य को प्रमाण के साथ हम भाषा में सिद्ध नहीं कर सकते। भाषा को अनुशासित रूप देने का एक प्रयास व्याकरण करता है, लेकिन केवल प्रयास करता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोगों के लिए नियमों का निरूपण करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्याकरण भाषा को सीमित कर सके या भाषा को बांध सके, ऐसा नहीं है। व्याकरण केवल भाषा के अधिकतम शुद्ध प्रयोगों के नियमों का निरूपण करता है। तो यहाँ पर हम जिन्हें सर्वनाम कह रहे हैं कि 11 सर्वनाम हैं, ये प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम की भूमिका ही नहीं रखते, बल्कि कभी इनमें से जो मूल सर्वनाम है यह आपके पास सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी आएगा, कभी आप इन्हें क्रिया विशेषण के रूप में भी देखेंगे, कभी आप इन्हें समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक के रूप में भी देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह सही है कि हिंदी में 11 मूल सर्वनाम हैं और उनका नाम ये है, ये ठीक है। लेकिन यही शब्द, जैसे हम यह और वह को लें, तो यह और वह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यह और वह का प्रयोग हम पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में देखेंगे, इसी यह वह का प्रयोग हम निश्चयवाचक में देखेंगे, इसी यह और वह का प्रयोग हम सार्वनामिक विशेषण में देखेंगे, और कभी कभी यही यह और वह क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। कहाँ होते हैं ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझाया जाएगा। तो केवल ये रटने का विषय नहीं है, हमें भाषा की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है कि किस तरह से सर्वनामों का प्रयोग होता है, यानी सर्वनाम वास्तव में होते क्या हैं। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। साथियों, बहुत से बच्चे तो यह जानते हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर उनको प्रश्न में यह दे दिया जाए कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो
वो चक्कर में पड़ जाएंगे कि प्रयोग के अनुसार का क्या मतलब है। तो ये जो हमने 6 भेद किए हैं ये प्रयोग के अनुसार है, अर्थात ये जो मूल सर्वनाम हैं इन सर्वनामों का प्रयोग हम इन 6 रूपों में करते हैं। इसलिए ये भी आपको ध्यान होना चाहिए हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते कि ये जो वर्गीकरण है ये प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरी बात, अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में सर्वनाम कितने हैं तो आपका उत्तर 6 नहीं होगा। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं तो हिंदी में सर्वनाम 11 हैं। ये 11 सर्वनाम हैं और प्रयोग के आधार पर हम इनको 6 वर्गों में विभक्त करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो 6 वर्ग हमने बनाए इसमें पहला है पुरुषवाचक। आप सभी इन 6 के नाम जानते हैं, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये वर्गीकरण इसका मतलब क्या है। साथियों, हमारे मनीषियों ने संपूर्ण सृष्टि को 3 भागों में विभक्त कर दिया है। एक यानी वक्ता या फिर लेखक, यानी कोई रचना लेखक लिख रहा है तो उस समय वक्ता कहें या उसे लेखक कहें, वह वक्ता की भूमिका में होता है। इसलिए सृष्टि को हम 3 भागों में, जड़ चेतन सब कुछ मिलाकर हम 3 भागों में विभक्त करते हैं और उन 3 भागों को नाम दिया गया 3 पुरुष। जो पहला पुरुष है जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, एक पहला भाग ये है यानी वक्ता स्वयं। दूसरा मध्यम पुरुष, तो इसे आप श्रोता कह सकते हैं, यानी जो सुन रहा है, वक्ता बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, मैं यहां जब तक बोल रहा हूं मैं उत्तम पुरुष हूं। आप सुन रहे हैं तो जब तक आप सुन रहे हैं आप मध्यम पुरुष हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन है तो वक्ता और श्रोता को छोड़कर शेष जो सृष्टि है, संपूर्ण संज्ञाएं और ये जो हमारे सर्वनाम हैं, ये सब कुछ क्या है, ये अन्य पुरुष है। इस चीज को आप समझें। इन पुरुषों का संबंध केवल पुरुषवाचक सर्वनाम से नहीं है, बल्कि इन पुरुषों का संबंध इन 11 के 11 सर्वनामों से है। ये आप इस बात को समझें। इस रूप में आपने कभी देखा नहीं होगा। आपने केवल यह पढ़ा है कि उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम शब्द हैं वे क्या हैं। तो उत्तम पुरुष क्या आपने पढ़ लिया कि मैं, मध्यम पुरुष तू, अन्य पुरुष यह और वह। इस तरह से हमने पढ़ा इनको। लेकिन साथियों, इनके अतिरिक्त जो सर्वनाम और रह गए, निश्चयवाचक तो हम कहेंगे यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, प्रश्नवाचक तो कौन और क्या, संबंधवाचक की बात करें तो जो और साथ में लिख लो सो, निजवाचक की बात करें तो यहां पर है आप। साथियों, ये हमारे 11 सर्वनाम हो गए। मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि विद्यार्थियों को लगता है कि केवल मैं, तू, यह, वह, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष से इन्हीं 3 का संबंध है। ऐसा नहीं है। यह अलग बात है कि इस रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो अन्य सर्वनाम हैं ये सभी सर्वनाम, जैसे क्या बच गए, ये आपके कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप, ये सभी भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही हैं, लेकिन इनका प्रयोग इस रूप में भी होता है। तो हम इनका वर्गीकरण इस आधार पर करके इन्हें पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तम पुरुष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, वक्ता, यानी वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, अर्थात इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं स्वयं के लिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयुक्त कर रहा हूं। मैं, मेरी जो संज्ञा है मनोज, इस संज्ञा का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करता, बल्कि सर्वनाम यानी मैं का प्रयोग कर रहा हूं। तो मैं उस समय उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन हूं। इसका अगर बहुवचन बना रूप देखा जाए तो हम लिखते हैं हम। तू का बहुवचन रूप है तुम। ध्यान दीजिएगा, तू का बहुवचन रूप तुम है। आप शब्द का
तू या तुम शब्द से कोई सीधा संबंध साथियों नहीं है। आपका मतलब यूं नहीं होता है, लेकिन आजकल हम आदर के रूप में आप शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के यू के रूप में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हम समझेंगे। तो मध्यम पुरुष होता तू, यानी श्रोता, जिसके लिए वक्ता किस शब्द का इस्तेमाल करता है, तो वह तू या तुम शब्द का प्रयोग करता है। साथियों, तू एक वचन रूप है और इसका बहुवचन रूप है तुम। यह अलग बात है कि आजकल हम तू को तिरस्कृत शब्द मानकर भाषा में कम प्रयुक्त करते हैं, और एक वचन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह प्रचलन में आ गया कि हम एक वचन में तुम का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो तुम शब्द बहुवचन है, एक वचन नहीं। हाँ, लेकिन वर्तमान में यह एक वचन के रूप में भी प्रचलित है। इसके अलावा मध्यम पुरुष की अगर हम बात करें तो हम आदर के रूप में आप शब्द का प्रयोग भी करते हैं। यह आदर सूचक है। और साथियों, आदर सूचक आप का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह उसके साथ जो क्रिया आती है वह बहुवचन की आती है, यानी इसका प्रयोग हम बहुवचन रूप में करते हैं। आप का प्रयोग हम एक से अधिक लोगों के लिए करते हैं। आपका प्रयोग हम केवल एक व्यक्ति के लिए भी करते हैं, अर्थात आपका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह सदैव बहुवचन की प्रयुक्त होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यह आप आदर सूचक है। साथियों, इस आप का मतलब समझें आप थोड़ा सा कि यह आप शब्द है क्या, आया कहां से। आप शब्द मूल रूप से निजवाचक सर्वनाम का शब्द है, लेकिन वर्तमान में भाषा में आदर सूचक अर्थ देने के कारण इसे हमने कई सर्वनामिक भेदों में इसका प्रयोग किया है। आप शब्द की व्युत्पत्ति समझिए तो संस्कृत के आत्मन शब्द से यह बना है। यानी संस्कृत में एक शब्द था आत्मन। इस आत्मन को प्राकृत भाषा में इसका रूप बदला और क्या बन गया, ये अप बन गया, और अप से फिर हिंदी में इसका जो रूप हुआ वह हो गया आप। साथियों, इस आत्मन का अर्थ क्या होता है, तो आत्मन का अर्थ होता है स्वयं। आत्म यानी स्वयं, तो आत्मन का अर्थ होता था स्वयं, और निजवाचक आपका अर्थ भी क्या होता है, तो स्वयं होता है। तो आपका अर्थ तो स्वयं ही है, लेकिन इसे हमने मध्यम पुरुष दूसरे सामने वाले यानी श्रोता के लिए प्रयुक्त कर दिया। क्यों कर दिया हमारी भाषा ने प्रयुक्त, तो इसका कारण यह है, प्रत्येक मनुष्य स्वयं के लिए दूसरों की नज़र में एक आदर युक्त स्थान रखना चाहता है, और अगर आप स्वयं के लिए जितना आदर दूसरों से चाहते हो उतना ही आदरणीय यदि दूसरा कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो आपने उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो आप शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वरना इसका व्युत्पत्ति जनक जो अर्थ है वह तो स्वयं है, और इस आधार पर आप शब्द कौन से सर्वनाम का था, तो निजवाचक सर्वनाम का शब्द था। अब यह मध्यम पुरुष में यू के अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है। मैंने आपको बताया आप शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए भी हो सकता है, बहुवचन के लिए भी हो सकता है, लेकिन लेखन में व्याकरणिक दृष्टिकोण से यह बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैंने कहा कि तुम बहुवचन है, लेकिन यह भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी शिक्षक अपने विद्यार्थी को कहता है कि तुम उठो, तुम आओ, तुम जाओ, तो वहाँ वह बच्चा तो एक ही है और उसको तुम कह के पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। ऐसा क्यों? और यदि तुम एक वचन है तो फिर हम बहुवचन में क्या प्रयुक्त करेंगे? तो तुम के साथ बहुवचन बनाने के लिए तुम लोग शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है। यद्यपि तुम भी बहुवचन शब्द है, लेकिन हम क्योंकि एक वचन में इसको प्रयुक्त करने लगे तो अब तुम के साथ क्या लगाने लगे, तुम लोग। तो इस तरह से हम के साथ हम लोग, तुम के साथ तुम लोग। इसके बाद बारी आती है अन्य पुरुष की। साथियों,
वक्ता और श्रोता को छोड़कर इस सृष्टि में जो कुछ है उनके लिए जो हमने नाम रखे, सभी का नाम सर्वनाम रखे, वे समस्त सर्वनाम अन्य पुरुष में शामिल होते हैं, अन्य पुरुष के माने जाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं यह और वह। अगर इनका बहुवचन रूप देखें तो यह का हो जाता है ये और वह का हो जाता है वे। तो ये क्या रहेंगे? ये अन्य पुरुष। साथियों, इनके साथ ही अन्य पुरुष में आप शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो आप देखते हैं कि हम किसी बड़े व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं, जैसे हम कबीर जी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, उनके कवि परिचय को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। आपका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति द्वारा किया गया। आपने ईश्वर भक्ति करते हुए, और जो भी उनके बारे में कुछ कहना है ये कहा जाएगा। तो यहाँ जो आप शब्द प्रयुक्त हो रहा है वो यू के लिए नहीं हो रहा, तुम के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि वह किसी अन्य पुरुष के लिए हो रहा है, अन्य पुरुष के लिए जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जो ना तो वक्ता है और ना ही श्रोता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका प्रयोग करते हैं। तो साथियों, ये प्रयोग से पता चलेगा कि कहाँ पर आप मध्यम पुरुष है और कहाँ आप अन्य पुरुष है। ये तय किससे होगा? प्रयोग से। और कहाँ आप निजवाचक है, यह भी हम प्रयोग के आधार पर जानेंगे। इसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम को एक और नाम दिया जाता है संकेतवाचक। अर्थात ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिसमें आप जब इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो साथ में मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे आपने उस वस्तु की तरफ आपकी उंगली भी उठ गई हो, यानी एक इशारा आप कर रहे हैं। तो जिस वस्तु के लिए हम निश्चित हैं और वह वस्तु अगर हमारे नज़दीक है तो हम उसके लिए यह कहते हैं कि यह राम की गाय है, वह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है। तो यहाँ जो यह वह हैं ये दूरी सूचक भी हैं। नज़दीक के लिए हम यह का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अन्य पुरुष में भी यह वह आ रहा है और निश्चयवाचक में भी यह वह आ रहा है। तो इसका अंतर कैसे किया जाए, तो ये भी हम इस कक्षा में क्लियर करेंगे। आगे देखिए अनिश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के जो शब्द हैं वह हैं कोई और कुछ। साथियों, मैं एक और शब्द यहाँ जोड़ूं तो यहाँ सो शब्द भी, क्योंकि वह का ही पर्यायवाची है। जैसे सो, कई बार वह की बजाय सो शब्द का प्रयोग भी कर दिया जाता। तो सो शब्द वास्तव में निश्चयवाचक सर्वनाम है, यद्यपि यह हमारे संबंधवाचक जो के साथ भी नित्य संबंधी सर्वनाम के रूप में आता है। ये नित्य संबंधी सर्वनाम क्या होता है, ये जब हम संबंधवाचक की बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी देखिए अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या हमारे? तो कोई और कुछ। कोई कहाँ पे प्रयुक्त होता है? अनिश्चय शब्द से ये पता चल रहा है जिसके संबंध में हम पूर्णतः निश्चित नहीं होते, वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता। और ऐसी स्थिति में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे होते हैं कोई या कुछ। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, अर्थात उसका पता नहीं है वो कौन है, कोई व्यक्ति है, तो हम कहते हैं कोई खड़ा है। या फिर सामान्य रूप से हम कहते हैं कि चाय में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। तो छोटे मोटे जीव जंतु या फिर कोई कूड़ा कचरा जो है उसके लिए हम कुछ का प्रयोग करते हैं, और जो प्राणी है उसके लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी मनुष्य के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक कौन और क्या। तो साथियों, कौन शब्द का प्रयोग हम किसी मनुष्य के लिए करते हैं और क्या शब्द का प्रयोग हम बाकी स्थितियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में करते हैं। संबंधवाचक में जो और निजवाचक में आप। तो ये हमारे मूल 11 सर्वनाम हैं। इनका कारकीय रूपांतरण क्या होगा ये सब हम इसके बाद पढ़ेंगे।